दोस्तों, एक ऐसा देश जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी के नाम पे ही जानते हैं, लेकिन वो देश और कैसा भी दिख सकता है ये मैं आज देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ताइवान देश का ये रूरल विलेज है। तो जी, स्वागत है एक और नए खूबसूरत दिन में यहाँ ताइपेई ताइवान से। हो गया भाई शहर शहर में घूमना, यहाँ से गाँव की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जी, ईलान करके एक शहर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन मुझे इसके बाद के आगे वाले स्टेशन में जाना है। पहुंच गया जी फाइनल डेस्टिनेशन पे। भाई छोटा देश मत बोलो, ट्रेन की क्या जाल बिछी हुई यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इजी बनाने के लिए है ना, शहर के अंदर में या तो शहर के बाहर के तरफ में भी। ये ट्रेन आप लोग देखिए, इससे ही मैं आया। ये यहाँ की लोकल ट्रेन ताइवान देश की। देखें जी, बाहर में आ चुका हूँ मैं स्टेशन के। एक छोटा लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा ये कस्बा है और यहाँ से मुझे निकलना है भाई यहाँ के प्रॉपर विलेज के तरफ में। तो वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही। अगर आज के रेलवे जर्नी की अगर मैं बात करूं, क्या शानदार रहा यार। ऐसे जंगल, पहाड़, पर्वत, छोटे बड़े कस्बे, नदी, नाले, गांव, गलियारे और समुद्र के किनारे किनारे से होके गुजरना और खेतों में खेती करने की तैयारी, लबालब पानी भरे हुए भाई खेतों में, सब कुछ काफ़ी शानदार रहा। बहुत ही सुंदर नज़ारे इस देश के। और ये जो सफ़र था इसमें और भी 4 चांद लग गए, वो सब सुंदर नज़ारों की वजह से। काफ़ी हरा भरा ये देश है। तो जी, यहाँ पर रुकने वाला हूँ मैं, बताता हूँ यार, मिलता हूँ आप लोगों से। भाई साहब, यहाँ आसपास टहलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हॉस्टल बंद है। मैंने यहाँ आने से पहले ही बुक करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आते तो होंगे जो यात्री हैं मेरी तरह, लेकिन बहुत ही कम आते होंगे। तो बहुत ही कम आते होंगे, उस कम में से एक मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और इस वजह से जब कोई आएगा तो दरवाजे खुलेंगे, ऐसा मामला है। और ये दरवाजे खुल गए। नमस्ते। नाइस टू मीट यू, माय नेम इज दीपक। आप कैसे हैं? क्या बढ़िया जी। यू नो हिंदी लिटिल बिट? ओके। मलयालम also. मलयालम ऑल्सो। वहाँ सामान रख के अब मैं निकल गया हूँ भाई कहीं जाने के लिए। कुछ खाना पीना भी तो पड़ेगा यार, बस ऐसे घूमते रहूँगा तो एनर्जी कैसे आएगी? ऐसे सुंदर नज़ारों को देख के एनर्जी तो आती है, लेकिन भाई कुछ खाना पीना पड़ेगा थोड़े और बकबक करने के लिए। थोड़ी देर के बाद में शाम रात हो जाएगी। शाम तो हो ही गई है, अभी 4 बज रहे हैं भाई। अभी फिर भी ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ी देर के बाद में रात हो जाएगी। तो ऐसा दिन छोटा है अभी का समय का, ऐसा कहते हैं ना। देखें जी, इधर के गली मोहल्ले सब कुछ देखते चलें, लेकिन इससे भी ज़्यादा अंदर के तरफ में मैं जाऊँगा, थोड़े और रूरल विलेजेस के तरफ में, वो भाई कल। लेकिन आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी ब्लॉग में ही आप लोग देखेंगे। यार यहाँ से बबल टी ले लेता हूँ। तो जी, ये बबल टी ले लिया मैंने। ये पीते पीते अब जाता हूँ यार। $70 यहाँ का, लगभग 200 रुपये के आसपास आप लोग मान लो। कसम से क्या चाय है यार। ये कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, बबल तो है ही। बबल टी की शुरुआत भाई यहाँ ताइवान से ही हुई है ना। बाय बाय। अच्छी वाली दादी लोग हैं यार। तो जी, आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में। ये देखिए, ये है टोमेटो टोफू सूप भाई। ऐसे अंडे वगैरह है, कुछ जड़ वगैरह भी है। देखिए, टोफू तो है ही, काफ़ी सारे ऐसे सब्जियाँ वगैरह काफ़ी कुछ। तो भाई साहब, फ्राइड राइस भी आ चुका है इधर में, देखिए। और जी, हमारे तरफ जैसे प्याज देते हैं ना, इधर में ऐसे लहसुन दिया जाता है भाई। मतलब ऐसे रॉ खाते हैं, ऐसे कच्चे। तो प्यारे दोस्तों, एक और नया दिन, स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में ही। और अभी मैं जाने के लिए निकल चुका हूँ वहाँ जिस गांव में जाने की बात मैं कर रहा था। तो यहाँ से मैं एक पास वाले बस स्टैंड के पास में जा रहा हूँ, वहाँ से बस लेके मैं आगे बढ़ूँगा। और समय की बात करूँ तो अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। और मौसम कैसा हो रखा है आप लोग देख सकते हैं भाई। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने को है ना। और यहाँ पे ताइवान में कभी भी बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये जी बस आ गई जी, 1794 नंबर की। आगे से चढ़ना होता है, पीछे से यार इधर से ही चढ़ जाता हूँ। देखें जी, महिला गाड़ी चला रही है इधर। निहाओ। इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठ जाता हूँ भाई। ओह हो।
तो भाई ये जो बस है ये गांव के तरफ में जाने वाली बस है यहाँ पे, है ना। छोटे कस्बों से ऐसे गांव को जोड़ने वाली बसेस भी चलती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो सफ़र का मज़ा लेते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद क्या कुछ होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। भाई ये फाइनल स्टॉप है ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं कितना कटता है। कितना कटा यार, 3100 रुपये के आसपास मान लो। तो जी पैदल यात्रा मैं शुरू कर चुका हूँ। टैक्सी के भी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने सोचा कि वॉक करके ही जाता हूँ, ताकि यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते चलूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो गांव पे ही जाने के बाद ब्लॉग बनेगा। भाई रास्ते के नज़ारे भी खूबसूरत हैं। ये गांव एरिया ही है यहाँ का। और देखिए भाई, ये हम लोग ना पहले से किताबों के बीच में रखते थे। ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग देखो, तो इसकी भी खेती हुई है इधर में यार। देखें जी, ऐसे यहाँ पे भी मंदिर होते हैं बीच बीच में, है ना। जय भगवान जी। यहाँ पे बौद्धिज़्म, ताओइज़्म, ऐसे अलग अलग धर्म है। मुझे लगता है दूर किसी तरफ में भी बारिश हुई है, तेज़ बारिश। तो पानी का बहाव आप लोग देखिए यार, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है इधर में। ये देखें जी, क्या सुंदर लग रहा है यार, हरियाली, कलरफुल लग रहा है सच में। और भाई साहब, ये कैसी वाली गाड़ी है यार, कोई दादी अम्मा ऐसे गाड़ी में जा रही है कहीं तो कहीं। कितना क्यूट गाड़ी है। देखो बारिश से बचने का कैसा जुगाड़ लगाया है दादा ने, दादा या दादी हैं जो भी। सच बताना यार, आप लोगों को पता था या नहीं कि ताइवान देश में ऐसे ऐसे विलेजेस भी हैं इतने सुंदर वाले। जाहिर सी बात है सुंदर विलेजेस तो होंगे, लेकिन बहुत ही कम ब्लॉग्स में ये आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने देखा था या नहीं कि ताइवान देश में ऐसे विलेजेस होते हैं। क्योंकि ताइवान देश की बात आती है तो बात ऐसा मन में घूमने लगता है कि यार टेक्नोलॉजी, ये वो, ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट, ये है ना। लेकिन डेवलपमेंट है नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक और साइड भी होता है, एक रूरल साइड भी होता है किसी देश का, और वहाँ पे आप लोगों को वहाँ का लोकल लाइफ देखने को मिलता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आप लोगों को वैसा ही महसूस होगा जैसे हमारे देश में या फिर और किसी किसी देशों में जो गांव एरियाज़ होते हैं, उधर में लाइफ होता है ना, वैसा ही एकदम सीधा साधा वाला जीवन आप लोगों को देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। बस तकलीफ, दुख थोड़ा सा इस बात का लगता है यहाँ पे कि लोग बहुत कम दिखाई देते हैं बाहर में, थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, वो खुद को ऐसे आइसोलेटेड रखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, उनका जगह भूमि, गाँव गलियारे देख के ही जाना होगा। देख रहे हैं इधर किस चीज़ की खेती किए हुए हैं यार, ये गोभी वगैरह कुछ कुछ तो लगाए हैं। भाई मंजिल का जो मज़ा है ना वो रास्तों में है। ये किसी महापुरुष ने कहा है या फिर किसने जो भी कहा है वो गलत नहीं कहे, है ना, ये बिल्कुल सच बात है। देखें जी, प्याज की खेती इधर में, है ना। इस एरिया में प्याज की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये इधर का कौन सा एरिया है बोलूँ तो ये इधर का इलान एरिया है ना। इलान, सांसिंग, लुआडोंग, ऐसा कुछ करके अलग अलग नाम है। प्रॉपर एक गांव है भाई, और यहाँ पे घर वगैरह कैसे बने हुए हैं आप लोग देखिए, कितना लग्जरी वाला जीवन होगा उनका। और चारों तरफ ऐसे हरियाली, खेती बाड़ी। गांव वगैरह में भाई खेती बाड़ी करके भी लोग जीवन यापन करते हैं और बहुत अच्छे से उनकी आमदनी होती है और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। इधर देखिए दोस्तों, ये मक्के की खेती किए हुए हैं इधर में, और ऐसा ये मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं यहाँ पे, है ना। उन्नत कृषि है इधर का। देखिए भाई साहब, सुंदर ये गांव है यार। देखें जी किस विधि से खेती बाड़ी किए हुए हैं, प्याज की खेती। ऐसे जो पुआल होता है ना, जो पैरा बोलते हैं हमारे तरफ में, धान मिसाई के बाद में जो बच जाता है, उसको ऐसा रख दिए है भाई। एआई से डिज़ाइन करके बनाया गया हो ये जो नज़ारे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है देखने में। देखिए यार, एकदम जादुई नज़ारे, कसम से कितना मैं तारीफ़ करूँ यार, ये तो मेरे सोच से परे है। इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि ताइवान देश में ऐसे नज़ारे मुझे देखने को मिलेंगे, ऐसा विलेज वाइब आएगा भाई। एक बहुत ही सुंदर टेम्पल यहाँ से दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप लोग देखिए। भाई वक्त, जज्बात, सब कुछ बदल के देखिए, कलर ही बदल गया भाई। एक ही फ्रेम में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों। ये पहाड़, पर्वत, हरियाली तो देखने को मिल ही रहे हैं। ये पता नहीं ऐसे लाल लाल से फूल हैं क्या हैं, दूर से तो पता नहीं चल रहा है। और ऐसे पानी पे उनका रिफ्लेक्शन, और ऐसे पेड़ पौधों का भी। तो ये $1 मिलियन का फ्रेम मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना मुझे। और इधर में देखिए जी, ये किस चीज़ की खेती हो रही थी यार,
ऐसे कटाई कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये एक बार लगाते होंगे तो ऐसा बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। अच्छा ये क्या है, ये इधर में आप लोगों को दिखाई देगा क्योंकि ये पूरी तरह से कटाई नहीं हुई इधर की तरफ में। तो ये मैं आप लोगों को पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। मुझे तो समझ में अभी तक नहीं आ रहा, सही बताऊँ तो। आप लोगों को पता होगा तो मुझे बताना, मैं बाद में रिसर्च करूँगा। अभी आप लोग ऐसे ही देख लो, थोड़े पास से देख लीजिए क्या है यार। इधर में जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किए हुए हैं, तो वो अलग है। इधर में देखिए ऐसा जगह मिला, यहाँ लगा इनको कि यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पर ही कुछ ना कुछ ऐसे साग वगैरह लगा दिए। ये क्या है फिलहाल आप लोग देखिए, ऐसे भाजी जो खाते हैं ना। और यार इधर में तो काफ़ी प्याज लगा के रखे हैं, इधर देखिए आप लोग। अरे यार इधर में आप लोग देखिए, ऐसे गांव गली मोहल्ले में भी ऐसे सिग्नल लगा के रखे हैं। ये क्या जी, शकरकंद है क्या? वैसा ही तो लग रहा है लेकिन पता नहीं यार। ये मकान तो यार ऐसा लग रहा है जैसे हमारे तरफ में जैसे मकान होते हैं ना, वैसे ही टाइप कुछ, मतलब और अलग अलग टाइप के भी होते हैं लेकिन ऐसे टाइप के ज़्यादातर होते हैं ना। और बाकी के घर भी वैसे ही लग रहे हैं यार। अभी तो मुझे लग रहा है कि अपने ही देश के किसी कोने पे हूँ। देखें जी, गांव वालों के लिए ऐसे पार्क की भी सुविधा है, लेकिन क्या पार्क चाहिए यार। यहाँ पे तो हर जगह कहीं भी आप लोग ऐसे दौड़ना भागना शुरू कर दो, कहीं भी बैठो, कहीं भी अच्छे समय बिता सकते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं भाई, देखिए इधर में ट्रैक्टर वगैरह ऐसे, और भी कुछ अलग अलग टाइप की मशीनें हैं यार, ऐसा मुझे लगता है। ओ भाई साहब, इधर में ऐसे एक कलरफुल बस देखिए आप लोग। इधर में बसेस भी चलती हैं, टूरिस्ट बस है या फिर ये भी ऐसे, मतलब बस मिलेगी भाई वापस जाने के लिए। तो जी फाइनली पहुंच चुका हूं मैं उस गांव में जहां आने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी कल से ही, और फाइनली आज मैं यहां पे पहुंचा हुआ हूं। हालांकि इस गांव में पहुंचने की बात की मैं क्या बात करूं यार, पूरे के पूरे नज़ारे ही काफ़ी खूबसूरत हो रहे थे और ऐसे टाइप के ही दिखाई दे रहे थे उधर के जो विलेजेस हैं, जो घर द्वार जो बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जाके गली कोने देखने होंगे, क्योंकि ये जो नज़ारे मुझे देखने थे वो तो रास्ते में ही मिल गए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पे एक कैफ़े मुझे दिखाई दे रहा है, उधर की तरफ मैं जा रहा हूँ, कुछ खाते पीते हैं भाई। बहुत ही सुंदर जगह पे है ये। देखें जी, यहाँ पे ताइवान में खेती बाड़ी करने की तैयारी कैसे करते हैं, और ऐसे पक्षियों की मधुर ध्वनि, चिड़ियों की चहचहाने की मधुर ध्वनि आप लोगों को ऐसे सुनाई देते रहेगी यहाँ पे। दोस्तों पकोड़े मिल जाए ऐसे मौसम में खाने के लिए और क्या ही बात होगी यार। ये देखिए प्याज के पकोड़े, गजब के प्याज के पकोड़े यार, कसम से मजाक की बात नहीं। भाई साहब एक जगह पे आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग चारा खिला सकते हैं। ऐसे डंकी है और ऐसे डियर है फीमेल वाले, है ना, देखिए इनको चारा खिला सकते हैं ऐसे कैफ़े के पास में। तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं भाई गाँव के अंदर में। देखें जी, हेलो, तो जी हाथ से भी खिला सकते हैं और चारा ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे बाल्टी में दिया गया है यार ऐसे चारा खिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे इसके लिए पे करना होता है। तो इनके खाने पीने के लिए जुगाड़ हो गया भाई, टूरिस्ट देख के जाएंगे, इनके खाने पीने का भी जुगाड़ उससे हो जाता है भाई। गांव में भी टूरिज्म के लिए तैयारी देखो इन लोगों की, कसम से, क्योंकि सुंदर गांव है यार, हर कोई आना चाहेगा इधर में। तो जी देखिए मैं ऐसे गाँव वालों के रंग में रंग गया यार, और कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे खेतों के तरफ में। थोड़ा बहुत प्याज लेके जाऊँगा यार, जो कि प्याज वगैरह भी हुए हैं अभी ताज़े ताज़े वाले भाई। तो जी देखिए कैसे रास्ते हैं यार, कसम से। ओ रो ये जूते मिल गए यार, ऐसे गमबूट जो होते हैं ना, तो सही हो गया। और देखिए जी यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई किसान, लेकिन ऐसे काम काज करने के लिए आते हैं। ओह ये लो जी, ओ तो जी ये मैंने एक प्याज निकाल लिया। ये जी मैं अभी इसको क्या बनाऊंगा पता है क्या, पकोड़े बनाऊंगा भाई जाके। तो ताज़े ताज़े प्याज के पत्ते भाई साहब। तो जी यहाँ पे आप लोग ऐसे प्याज के खेतों में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को
कुकिंग करके भी दिखाया जाएगा। तो ऐसा ना, वो क्या कहना चाहिए, गांव तो खूबसूरत है ही, तो यहाँ पे कैसे टूरिज़्म को थोड़ा अट्रैक्ट किया जाए। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ ताइवान देश में, तो वो इधर में भी आएँ, यहाँ गांव की खूबसूरती देख पाएँ, और ऐसे ही देख के चले जाएँ। वैसा कैसे थोड़े आमदनी भी हो यहाँ के लोगों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया गया है कि कुछ कुछ कुकिंग क्लासेस वगैरह वगैरह का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है। तो एक अच्छा समय बिता सकते हैं, कुछ कुछ सीख के भी जा सकते हैं। भाई फिलहाल मुझे ऐसे कुछ पकौड़े बनाने के लिए भी यहाँ पे ये मोहतरमा सिखाएंगी। ओके जी, देख लो, ये एक टेबल है, इसमें से साफ प्लास्टिक रख दिए हैं। अब तेल डाल दिए उस पर, प्लास्टिक में है ना, ये देखिए, ये बेलन जैसा कुछ आप लोग बोल सकते हैं। अब ये ऐसा मैदे का या फिर आटे का है, जो कि ऐसे गूंथ के ऐसे रेडी करके रखे हुए हैं। लो ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, ऐसे छोटे छोटे बना बना के। तो देखिए जी कैसे बेल रही है। पकोड़े बनाने की तैयारी, एक तो मैंने ट्राई भी किया, उसमें ऐसे प्याज वगैरह मिक्स करते हैं। जैसे क्या पेस्ट कैसा है, इधर में आप लोग देखिए, प्याज का ही, चारों तरफ प्याज ही प्याज है भाई। तो उस कड़ी में सब कुछ खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे प्याज को लेकर ही बनती हैं। ये डाल दिए भाई प्याज, आप लोग देखिए, प्याज के पत्ते, और जो ज़मीन के अंदर में जो सफ़ेद वाला भाग रहता है ना, वो कांदा बनने से पहले ही उखाड़ लिया गया भाई साहब। ऐसे तो हमारे तरफ में भी बनते हैं प्याज के पकोड़े वगैरह, भजिया बनाने के लिए भी ये काम में आता है यार। भजिया लवर्स अच्छे से पता होगा। अब देखिए इसको रोल करेंगे, ऐसे मोड़ रहे हैं। कैसे बनाएंगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भाई कि ताइवान देश में पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं भाई। तो मौसम अगर सुहाना हो जाए तो ये तैयारी में लग जाओ भाई, क्योंकि चारों तरफ तो प्याज मिल ही जाएंगे बस, और क्या, बनाने की शुरुआत कर दो। लो 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 लो, हो गए रे भाई लंबू। अरे भाई तो सांप जैसे बना दिया इन्होंने। अभी कैसे पकौड़े बनेंगे भाई, ताइवान देश में हर चीज़ अलग है भाई। तो ये देखो एकदम नाप के भाई साहब। अब देखें जी, कारीगरी अभी हो रही है। देखिए जलेबी का आकार दिया जा रहा है, ये बन गया जी। ये बोल रहे हैं कि ये इसे आप ही खाएंगे, तो मैं बोला कि यार इसको तल तो दो थोड़े, ओके इसको। तो जी ये लोग भी पकोड़े बनाने के लिए सीखने वाले हैं अभी। तो लोकल्स भी आते हैं भाई यहाँ पे ऐसे सीखने के लिए, है ना। 来，高度就是表面棍的8分，长度最少是表面棍的长度，这样尖尖的脚踏石放在地图边场比较长的地方为3分，就跟它做集中，它紧实一点，空气少一点。 तो भाई साहब गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं खाने को। ये खाता हूँ और मिलता हूँ। तो ये जी ये लोग कैसे बनाए हुए हैं पकोड़े, मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ है ना, अभी तुरंत सीखे हैं और काफ़ी प्रो हो गए यार ये तो। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो जाने का समय हो चुका है यहाँ से। ये देखिए ऐसे मैं कुछ कुकीज़ लिया हुआ हूँ, 600-700 रुपये के आसपास लगते हैं इंडियन रुपीज़ के। सारा कुछ उस पर ही इंक्लूड होता है यार, जो पकोड़े ये बनाने सीखो आप लोग, फिर वो खाओ। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो ही एक बना के दिए, और यहाँ जाने से पहले फिर वो भी जो जानवर वगैरह देखने हुए, सारा कुछ तो ठीक है भाई। 600-700 रुपये में खाना पीना घूमना सब कुछ तो अच्छा ही है। दोस्तों ये पैकेज बना के रखे हैं कि इतना वाला पैकेज लोगे तो ये इंक्लूड है, इतना वाला लोगे तो आपको और कहीं लेके जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज़ होंगे ऐसा। चूँकि शाम हो गई है लगभग, तो फिर मैं क्या ही करूँ, मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले ये गली पकड़ लेता हूँ, थोड़ा सा बस यहाँ तक जाऊँगा और फिर वापस मैं निकल जाऊँगा। शायद ऐसा होगा कि मैं पैदल ही जाऊँगा यहाँ से। 3 किलोमीटर से थोड़ा कम और 2.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है ना, 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, हालांकि रात तो हो ही जाएगी। तो जी ये गांव आप लोग देख रहे हैं, यहाँ का ताइवान देश का गांव कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चलें जी निकलते इधर से। मटर वगैरह भी लगाए हुए हैं, और ये जो पुआल होता है इसका तो अहम रोल है यार। देखिए ये गेंदा फूल जैसा क्या दिखाई दे रहा है मुझे, और थोड़ा थोड़ा कुछ अलग सा भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ लगाए हुए हैं भाई इस छोटे से जगह में। देखिए प्याज की खेती, लहसुन की खेती, मटर की खेती, और उधर में क्या है, शकरकंद है क्या है, और इधर में फ्लावर्स भी लगाए गए हैं। मन ही नहीं भरेगा आप लोगों का यार यहाँ पे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जाने का समय तो हो ही गया यार। मैं क्या बोलूँ यार, कितना तारीफ़ करूँ मैं, ऐसे कंट्रोल खो देता हूँ, फिर बार बार वही क्या बोलूँ, कितने सुंदर हैं जो भी आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ब्लॉग है यहाँ पे एंड करने का समय हो चुका है, इसको विलेज ब्लॉग ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या कुछ होगा, कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा, या फिर इसके बाद कहीं और दूसरे देश में मैं चला जाऊँगा, तो वो सब आप लोगों को देखने जानने को मिलेगा इसके बाद वाले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला जो ब्लॉग था। लेकिन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करें। जल्द मिलता हूँ, ख्याल रखिए, नमस्कार।